चलिए अब नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं और इनकी स्टोरी जानते हैं कि इनकी लाइफ में फॉरएवर कैसे आई। चलिए, तो रजनी जी आप देखिए अनम्यूट कर पा रहे होंगे एक बार। मैं और हाँ, ठीक है, स्पॉटलाइट में आप एडेड हैं। ओके डन। चलिए, तो रजनी जी थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करिए जिससे कि ऑडियंस आपके बारे में समझ पाए। फिर आप शेयर करिएगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फॉरएवर के बारे में आपने कैसे जाना और इस अपॉर्चुनिटी को क्यों चूज किया, और बीइंग हाउस वाइफ कैसे आप घर के काम को मैनेज करते करते फॉरएवर कैसे कर पा रही हो, और टीएलएफ ही क्यों ज्वाइन किया, ये भी आप डिटेल में बताइए। चलिए। सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया और मैं अपना एक्सपीरियंस क्यों मैंने इस फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। तो अगर अपना बताऊं तो फॉरएवर तो मेरी लाइफ में पहले से ही आ गई थी जब मैं छोटी थी मैम। और जैसे मेरे पापा जो है वो आर्मी में ही है, तो अभी तो रिटायर हो गए हैं, तो वो खुद चंडीगढ़ मोहाली से जो है एलोवेरा जेल लेके आए थे। तो मुझे सिर्फ उनकी इतनी सी बात याद है कि उन्होंने बोला था कि ये हमारे पेट को जो है साफ करता है और इसको डेली सुबह मॉर्निंग में लेना होता है। तो जब मैंने उसको यूज करा तो मुझे मतलब बहुत अजीब सा लगा, हमने नहीं पिया वो, बट वो चीजें मुझे याद रही। अब जैसे बोलते हैं कि फॉरएवर हमारी लाइफ में बाई चॉइस नहीं आती है, बाई चांस आती है, तो मेरे फादर के थ्रू जो है फॉरएवर तो आई थी, बट अब बच्चे होते हैं तो इतना ध्यान नहीं हो पाता है। तो फिर जैसे मतलब मैं एक स्टूडेंट थी, जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, तो ऐसे ही मतलब मैं फ्री बैठी हुई थी, चलो कुछ घर में बैठ के, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। तो मैंने देखा कि कुछ ना कुछ सर्च करती हूँ अपने लिए, क्यों खाली बैठना है। तो मुझे ऐसे मेरी फ्रेंड ने मुझे उसने बताया, शेयर करा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी है और हेल्थ और वेलनेस से रिलेटेड है। जब मैंने उसको देखा मैं कहा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखा वो तो फॉरएवर है। फिर मुझे ध्यान आया कि जो फॉरएवर का लोगो है ईगल, ये मैंने कहीं पे देखा हुआ है। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो मेरे किचन में है इसकी बॉटल। उस टाइम पे वो दूसरी बॉटल आती थी कैन वाली, वो बहुत वो थी, मैंने हर उसकी नॉलेज ली। एक एक जो वर्ड उन्होंने मुझे बताया वो हर एक चीज मैंने जो है वहां पे देखी उस बॉटल में। आईएसए की सील देखी, कोशा सर्टिफाइड, एम हलाल, हर एक चीज सील देखी मैंने, और उसको भी मैंने खुद से भी गूगल पे रिसर्च करके उसको पढ़ा। फिर मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश करी, चलो प्रोडक्ट तो वर्ल्ड बेस्ट है, यूज भी करे हैं। और वो बात मेरे माइंड में थी कि वो पापा ने जो चीज बोली हुई थी। तो मैंने बिजनेस को समझने की कोशिश की, जब मैंने देखा कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात यह कि अब उस टाइम तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, फिर वही मतलब एक लड़की होती है तो उसकी लाइफ चेंज हो ही जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी। तो मेरी हो गई शादी, तो वही है मतलब कि अपना करियर का भी टेंशन था। और अगर बात बताऊं तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सभी के लिए बेस्ट है, चाहे एक हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, या फिर कोई एक जॉब पर्सन है। बट एक हाउस वाइफ के तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें एक हाउस वाइफ को तीनों चीजें मिलती है। एक पैक बोलते हैं, एक पैकेज होता है ना, कोई जॉब करता है पर्सन, मुझे इतने साल का पैकेज मिल रहा है, तो एक हाउस वाइफ को बोलो तो ये अपॉर्चुनिटी एक पैकेज ही है। इसमें तीनों चीजें मिल रही है, हेल्थ मिल रही है, ब्यूटी मिल रही है, और साथ साथ में अपने फैमिली का भी ध्यान रख सकती है। अब एक हाउस वाइफ होती है, जैसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने घर में, हमारी मदर है, हमारी जो भी ग्रैंड मदर है, हर एक हाउस वाइफ को हम देख सकते हैं। यहाँ की जो न्यूली मैरिड गर्ल होती है उसको भी देखते हैं हम। तो वो मतलब अपने घर में ही मतलब हो जाती है, वो फैमिली को संभालती है, कल को जनरेशन होती है उसको संभालती है ये। तो मतलब वो चलो वो फैमिली और बच्चों को तो संभालती है, बट एक होता है कि जैसे हमारा ब्यूटी, क्योंकि अगर लड़कियां और हाउसवाइफ अपना ब्यूटी का ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। तो वो अपनी उस ब्यूटी के लिए भी टाइम नहीं दे पाती है वो। तो सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे अपनी फैमिली को भी संभालती है, साथ साथ में अपनी फैमिली का हाथ भी देती है बढ़ाने में, मतलब इनकम आने में, कि साथ में अपने हस्बैंड के साथ जो है सपोर्ट करे हर एक चीज में। क्योंकि जैसा हम आज के डेट में देख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक आदमी की इनकम पे डिपेंड होना, पूरी फैमिली डिपेंड होती है एक आदमी की इनकम पे, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो एक हाउसवाइफ होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज की डेट में सभी हाउसवाइफ जो होती है वो पढ़ी लिखी होती है, बट वही आता है कि जैसे इन लॉज बोलते हैं कि आप जॉब गवर्नमेंट जॉब ही कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते। तो मतलब वो क्या हो जाता है, वो एक बंद जाती है। जो गवर्नमेंट कर रही है जॉब वो तो चलो ठीक है, पर उसको भी मैनेज करना पड़ता है हर एक चीज। हाउस वाइफ है, वो बच्चे देखने पड़ते हैं, फैमिली फंक्शन कुछ हो गया तो वो सारी चीजें देखने पड़ती है। वही अगर प्राइवेट जॉब करे तो फैमिली नहीं मान पाती। तो मतलब एक हाउस वाइफ घर के अंदर ही मतलब बंद हो जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाए। और सबसे मेन बात, चाहे एक लड़की है या हाउस वाइफ है, रिलेट कर सकते हैं जो भी ऑडियंस इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। हमें कुछ ना कुछ लड़कियों को बोला जाता है, हाउस वाइफ को भी बोला जाता है कि ये तो आपका घर नहीं है, आप थोड़ी ना पैसा कमा रहे हो, आपका तो कुछ है ही नहीं है, ये तो हमने खुद कमाया है। मतलब कि एक डाउन फील करवाया जाता है ये। तो मतलब मेरे में यही है, मेरा फॉरएवर करने का विजन यही था कि मैं सबसे पहले
अपने लिए खुद का घर बनाऊं, और वो भी अपने नाम का घर बनाऊं। मेरा पहला विजन घर है, फिर मैं अपनी गाड़ी लूंगी, फिर मैं अपनी फैमिली को जो है पूरा वेकेशन पे घुमाऊंगी, चाहे वो इन लॉज है या मेरे मदर फादर है। बट एक जैसे देखते हैं, रिलेट ही कर सकते हैं कि कितना डाउन हमें फील होता है। चलो फाइनेंशियली तो एक हाउसवाइफ होती है जो जॉब नहीं कर रही, वो फैमिली की मदद तो करती है, हस्बैंड की मदद भी करती है, बट सुनने में कभी कभी आ ही जाता है वो चीज। तो मैंने ये देखा, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। हमें यहाँ पे एक हेल्थ भी मिल रही है अच्छी, ब्यूटी, हम अपना हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं, एक ब्यूटिशियन का भी, साथ साथ में हम अपने बच्चों को जो है एक अच्छी हेल्थ भी दे सकते हैं, क्योंकि एक मदर होती है जिसको पता होता है कि वो अपने बच्चों को कौन सी खाना देगी, कौन हेल्दी फूड है, कौन उसके लिए अनहेल्दी फूड है। तो यहाँ पे वो हर एक चीज क्या कर रही है, अपने बच्चों को, फैमिली को, हर एक मतलब पूरा ख्याल रखती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जो उसको संभालनी ही पड़ती है। तो हाउसवाइफ के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इवन अगर हम देखें स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का स्टडी कर रहा होता है, एक फेज होता है हमारा कि जहाँ पे हम अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट भी थोड़ा टेंस होते हैं कि हमें करियर बनाना है, तो हम कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, कौन सी हम जॉब करें। अगर स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ इस बिजनेस को करते हैं, तो वो पार्ट टाइम में ही करते हैं, एक एक चीजें को सीखते हैं, तो वो अपना करियर जो, काफी स्टूडेंट इस फॉर एवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपना करियर भी बना चुके हैं और बहुत अच्छे से अपना करियर बिल्ड करा हुआ है। अगर हम जैसे अगर देखें, तो आज की डेट में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का जो है बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव फेज हो रहा है, चलो वो तो धीरे धीरे पॉजिटिव फेज होता जा रहा है। बट आपको पता है कि आने वाले टाइम में इसी इंडस्ट्री का जो है आगे इंटरव्यू होंगे। अभी तो ये फ्री इंडस्ट्री हो रही है जिसको सभी ज्वाइन करते हैं, बट नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में इसका इंटरव्यू होगा। क्योंकि मैंने देखा था कि ऐसे बहुत सारे मतलब किसी कईयों ने पीएचडी करी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, सुलूनी यूनिवर्सिटी, वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जो है वो इनका कोर्सेज करवा रही है। 2 साल का कोर्सेज और 2.5-2.5 लाख एक एक साल की फीस होती जा रही है। तो मैंने वो चीजें भी एक्सप्लोर करी, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता होता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे कौन सा टाइम आ रहा है, कौन सा रेवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि हर एक टाइम का जो है रेवोल्यूशन आ रहा है, जैसे पहले जॉब का था, तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग का आ रहा है। क्योंकि एक हाउसवाइफ होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, हम अपनी लाइफ में जो हर एक चीज की जो है मार्केटिंग करते हैं, और एक हाउसवाइफ होती है जिसके पास इतना बड़ा सर्कल होता है कि वो दिन में पता नहीं कितनी बार जो है वो अपनी मार्केटिंग करती है, चीजों की मार्केटिंग करती है। तो वही है कि अगर हम कहीं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की अगर मार्केटिंग करें, अपनी फेस की मार्केटिंग करें, तो मतलब क्या होगा कि अपना ब्रांड भी बन रहा है, अपनी स्किल्स को भी हम यहाँ पे एनहांस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे लोगों से बात करनी, कैसे लोगों की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दें। क्योंकि आज की डेट में चैलेंजेस ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस ही। तो सभी हर एक अपना मतलब सोर्स ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ करने का। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये सभी के लिए। और अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे जॉब पर्सन होता है, क्योंकि उनको तो पता होता है पूरा घर संभालना होता है, तो जॉब पर्सन के लिए भी ये बेस्ट है, वो अपनी जॉब के साथ इसको फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक हाउसवाइफ भी अपने घर के काम को मैनेज करती है, स्टूडेंट भी अपनी स्टडी के साथ, क्योंकि वो अनदर कोर्सेज भी करते हैं, कुछ क्रिकेटर के लिए मतलब अकेडमी ज्वाइन करते हैं, कुछ मॉडलिंग, मतलब बहुत सारे कईयों में इंटरेस्टेड होता है। जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट होता है, तो लड़के भी मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, सारी चीजें। तो मतलब टैलेंट है, अगर उस टैलेंट के साथ भी अगर हम कोई अच्छे से अपनी फैमिली को एक अच्छा बिजनेस देते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। और ये बिजनेस जो है, और ये फॉर एवर इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस हमारे फैमिली को आगे लिगेसी दे रहा है। तो मेरा सबसे मेन यही था कि पहले तो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊंगी, अपना खुद का घर लूंगी, और अपनी फैमिली को पूरा वर्ल्ड टूर करवाऊंगी साथ में। और सबसे मेन बात की मतलब मेरी जो एक अलग पहचान होगी कि रजनी के नाम से का जो है घर है, इसने बनाया हुआ है। ये ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड का घर है तो मैं वहां पे रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड की गाड़ी है, मेरे पापा की गाड़ी है। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाऊंगी मैं यहाँ पे। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, वो भी टीएलएफ ट्रेडर के साथ, सबसे मेन बात कि यहाँ पे हर एक पर्सन को जो है मौका दिया जाता है आगे आने का। कैसे आप लीडर बनते हो, कैसे आप अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमें मतलब दबा दिया जाता है या फिर कुछ होता है, कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, हर एक चीज हम यहाँ पे सीखते हैं। कैसे लोगों से बात करनी है। और सबसे मेन बात, अगर हम जैसे कोई भी काम करते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रही, फॉर एवर बिजनेस की नहीं, तो हमें हर एक चीज मैनुअली करना पड़ता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है कि जैसे हमें हर एक डेली हर एक नए पर्सन को जो वही सेम चीजें बार बार सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। तो टीएलएफ रीडर के जो ऑटोमेशन सिस्टम है, इसने क्या कर दिया, अपने हर एक सिस्टम को जो है ऑटोमेट कर दिया है। और क्या किया हुआ कि आप अपना खुद का कैसे पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हो, कैसे आप खुद की फेस वैल्यू बनाते हो, वो सबसे बड़ी बात करी है यहाँ पे। यानी कि हम यहाँ पे अपना एक यूट्यूब मतलब क्रिएटर बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पे खुद को हम क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांड। क्योंकि हम देख रहे हैं आज की डेट में, आज की जो लड़की है, हाउसवाइफ है या फिर जॉब पर्सन है, या लड़का है, वो अब क्या कर रहा है, फेसबुक, यूट्यूब पे अपनी क्या कर रहा है, कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा है। यानी कि सभी आज की डेट में क्रिएटर बन रहे हैं। तो वही टीएलएफ क्रिएटर काम कर रहा है कि आप यहाँ पे अपना खुद का ब्रांड बनाओ। क्योंकि फॉर एवर के साथ तो हम काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 160+ कंट्रीज में जो है वर्क कर रहा है, कोई स्कैम नहीं है, उसका तो ऑलरेडी वो ब्रांड है। बट हमें अपना
खुद की ब्रांडिंग वैल्यू बनानी है तो हम कैसे खुद का ब्रांड बना सकते हैं, वो डीएलएफ रेटर हमें यहाँ पे सिखा रहा है। और कैसे इस बिजनेस को जो है इजी वे में कर दिया है, कैसे आप ऑटोमेटेड इस बिजनेस को कर सकते हैं। लोग आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में थोड़ा बदनाम हो चुका है। तो बोलते हैं कि ये तो प्रोडक्ट चिपकाने का काम कर रहे हैं, बंदे जोड़ना पड़ेंगे। बट इस सिस्टम में आके और अभी की जो जेनजी जनरेशन है वो ये चीज तो नहीं करना चाहती, और जो 21st सेंचुरी अभी चल रही है, यहाँ पे जो ये चीजें अब नहीं बिल्कुल चल रही। तो लोग सामने से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हमें आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें आपके साथ प्रोडक्ट लेना है। तो एक मतलब मन में खुशी होती है कि सामने वाला हमें खुद अप्रोच कर रहा है, ना कि हम किसी के घर घर जा रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों को अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, और लोग हमें खुद अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि ये सभी के लिए बहुत ही इजी सिस्टम है डीएलएफ रेटर के साथ। और मैंने इसी को तभी चूज करा क्योंकि यहाँ पे मैं अपना घर का काम भी सारा खत्म कर लेती हूँ, 2-3 घंटे में तो हो ही जाता है। एक फ्री टाइम बचता है 2-3 घंटे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, फालतू के सीरियल देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो वही है कि अगर हम उसी टाइम को यूटिलाइज करके कहीं चीजें सीख रहे हैं, खुद को मतलब बिल्ड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो हमारा मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एक डेवलपमेंट हो रही है हमारी। हम क्योंकि कल को जैसे जनरेशन होगी तो हम उनको भी बता पाएंगे कि आपको आगे ऑप्शन क्या करना चाहिए, क्या चीजें आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, अपने करियर किस तरीके से बनाना चाहिए। तो ये बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो अगर आप मतलब चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में वैसे करियर एक अच्छा सा ढूंढ रहे हो, या फिर आप स्टडी कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, या जॉब के साथ आप ढूंढ रहे हो कुछ पार्ट टाइम वर्क, तो आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, 21st सेंचुरी की तो बेस्ट है ही है, बट आने वाले टाइम में यही रेवोल्यूशन है ये। क्योंकि ये कंपनी जो है अगर 160+ कंट्रीज में चल रही है, मतलब कि ये आगे और चलेगी ये, क्योंकि ये कंपनी जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है भाग रही है और सबको लेके भाग रही है ये। मतलब यही है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस अपॉर्चुनिटी हम भाग लें, या तो फिर भाग ही लें। तो मेरी तरफ से इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो रजनी जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया, आपकी स्टोरी को जान के बहुत अच्छा लगा। इसमें से आधी स्टोरी मुझे पता थी, आधी मुझे पता ही नहीं थी। मुझे केवल ये पता था कि आपने री स्पॉन्सरिंग करके ज्वाइन किया, क्योंकि जिस प्रीवियस टीम में आप वर्क कर रहे थे तो वो सिस्टम आपको अच्छा नहीं लगता था कि दिन भर आपको कॉल करने पड़ रहे हैं, दिन भर डीएम्स करने पड़ रहे हैं। देन आपने मेरा कंटेंट देखा, तरुण सर का कंटेंट देखा, टीएलएफ के बारे में जाना, देन आपने समझा कि बिना कन्विंस किए भी फॉरवर को किया जा सकता है, बिना कॉल किए भी किया जा सकता है, तो फिर आपने ज्वाइन किया। लेकिन बचपन से ही फॉरवर आपके घर में ये अपॉर्चुनिटी आ गई थी, आप पहले ही प्रोडक्ट कंज्यूम करें, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, तो मेरे लिए भी काफी नया था, मुझे जानकर बहुत बढ़िया लगा। और अगर आप हिमाचल से हैं या अभी उदयपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली रजनी जी को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक बात बहुत बढ़िया रजनी जी ने बोली कि देखिए, बहुत सारी हाउसवाइफ ना घर में केवल 2-3 घंटे जब मिलते हैं, केवल सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रही है, और एक तरफ सोचती रहती है कि काश मैं भी कुछ कर पाती, काश मैं भी जो है हस्बैंड के साथ साथ में जो है घर को चलाने में मदद कर पाती। तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। फॉरवर्ड लिविंग बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और टीएलएफ के साथ करते हैं तो बहुत शानदार ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं हम कैसे काम करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है आप उसको विजिट कर सकते हैं। और रजनी जी के यूट्यूब चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, जरूर विजिट करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। तो थैंक यू रजनी जी। इससे पहले कि हम आसिया बेगम जी की तरफ चलें और कोलकाता से ये कैसे कर रही है इस बारे में जाने, थैंक यू सो मच जो आपने जो है थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।